दूरदर्शन के प्यारे दर्शकों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम होली के इस रंगों के त्योहार पर हरियाणा प्रांत के विभिन्न कोनों से बड़े मारूफ शायर, हास्य रस के कवि और प्रेम रस के कवि, जो सभी अपनी पिचकारियों से, कलम की पिचकारियों से आज रंगों से आपको सराबोर करेंगे, उन कवियों के साथ आज हम आपको ले चलते हैं आज होली के इस त्योहार पर। दो पंक्तियों से शुरुआत करते हैं कि वैर भाव मिटाओ तो होली है, अहंकार जलाओ तो होली है, क्या बात है, बेरंग कपोल सजाओ तो होली है, शुष्क लब हंसाओ तो होली है, मिल बैठ बतियाओ तो होली है, मकान को घर बनाओ तो होली है, निष्प्राण रिश्ते हिलाओ तो होली है, सोए स्पंदन जगाओ तो होली है। वाह वाह, धन्यवाद। अहम झाड़ कर आओ तो होली है, रूठों को गले लगाओ तो होली है, दरों पे दस्तकें लाओ तो होली है, हाल अपना सुनाओ तो होली। हमारे साथ मेरे बाएं ओर पंडित दिनेश शर्मा जी, जिन्हें प्यार से हम पंडित जी कहते हैं, ये शिक्षाविद हैं और देश विदेश में अपनी कविताओं की प्रस्तुति देते हैं और हिंदी और हरियाणवी के बड़े प्रसिद्ध कवि हैं। और मेरे बिल्कुल बाईं ओर चरण जी जो पेशे से ही कवि हैं, जिनका पहनना, ओढ़ना, खाना सब अगर मैं कहूं तो वो शब्दों की बुनती करते हैं। तो आज हमारे बीच हैं, फरीदाबाद से आते हैं। फिल्मों में इन्होंने, कई फिल्मों में अपने गीत लिखे हैं, कई प्राइवेट एल्बम्स में इन्होंने अपनी आवाज़ भी दी है और अपने शब्द भी इन्होंने दी है और देशों विदेशों में मंचों पे बहुत जगह पर इनकी प्रस्तुति रही है और ये भी आज हमारे साथ यहाँ पर अपनी हाजिरी रखेंगे। और मेरे बिल्कुल दाईं ओर हैं राजबाला राज जी, जो बहुत सारी सामाजिक और साहित्यिक संस्थाएं चलाती हैं। ये भी देश के विभिन्न कोनों में अपनी मंचीय प्रस्तुतियां देती हैं, तो इनका भी आज इस मंच से हार्दिक स्वागत है। और मेरे बिल्कुल दाईं ओर हास्य रस के कवि महेंद्र अजनबी जी हमारे बीच हैं, तो इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। चलिए आज के इस कार्यक्रम का सबसे पहला आगाज, शुरुआत करते हैं चरण जी से और उन्हीं के शेर के साथ हम शुरू करते हैं कि कुछ लोगों की दूरी खुशबू देती है। क्या बात, कि कुछ लोगों की दूरी खुशबू देती है, कुछ लोगों का पास महकता रहता है, कुछ लोगों का पास महकता रहता है, कुछ लोगों की एक जरा सी दस्तक से सदियों तक इतिहास महकता रहता है, सदियों तक इतिहास महकता रहता है। तो बड़े प्यार से, बड़े अदब से मैं बुलाता हूं चरण जी। खास तौर से आज चूंकि हम होली के पर्व पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो मेरा मन है कि थोड़ी सी एक होली की वानगी के रूप में कुछ छंद प्रस्तुत करूं। स्वागत है। ब्रिज के, और उसके बाद एक आध गज़ल और कुछ शेर मैं अर्ज करूंगा। मैं निवेदन करता हूं, सुने। दो सखियां आपस में बात कर रही हैं, तो उनका किस किस तरह का संबोधन होली पर होता है कि थोड़ी सी मस्ती जहन में आ जाती है। कि डाल के गले में गलहार दूसरी सखी के, कहने लगी तीसरी सखी में रंग खेलूंगी। क्या बात। डाल के गले में गलहार दूसरी सखी के, कहने लगी तीसरी सखी में रंग खेलूंगी। आई प्रीत पे बहार, मन हुए मेरे चार, उठने लगी है दिल में उमंग खेलूंगी। यौवन हुआ है मेरा आज मस्ती में चूर, चाहे मेरो भीग जाए अंग अंग खेलूंगी। क्या बात, कि चाहे मेरो भीग जाए अंग अंग खेलूंगी। और घर परदेश से जो आए ना निगोड़े पिया, इस बार होली में पड़ोसी संग खेलूंगी। होली में पड़ोसी संग खेलूंगी। और खास तौर से एक छंद निवेदित करता हूँ कि इस मौसम में खास तौर से जो किशोर और युवा होते हैं, उनकी किस तरह की प्रतिक्रियाएं होली पर होती हैं। कि आए जो बसंत, नहीं कोई मस्ती का अंत, हमने ये देखा है कमाल फागुन में जी। क्या सरसों पे खिले फूल गिले सब गए भूल, बेर हुए बेरियों पे लाल फागुन में जी। पिछले बरस जो किशोर थे जवान हुए, क्या बात है। बदली है गोरियों की चाल फागुन में जी। बदली है गोरियों की चाल फागुन में जी। और रंग प्रेमिकाओं का निखरता है फागुन में,
प्रेमियों की प्रीत ले उछालो फागुन में जी, क्या बात है, प्रेमियों बहुत की बढ़िया, वाह, वाह, प्रीत ले उछालो फागुन में जी। और इस क्रम का एक अंतिम छंद निवेदित करता हूँ जी जी कि प्रेम की जो पराकाष्ठा है वहां किस तरह की स्थिति होती है। निवेदन करता हूं, सुने कि छू ली जो कलाई तूने हो गई नशे में चूर, शाम को सुबह, सुबह को शाम लिखने लगी। क्या बात। रंग तेरे प्यार का चढ़ा है इस तरह से, रोज नया प्रीत का पैगाम लिखने लगी। क्या कहें। घनश्याम लिखना था जहां राधा लिख दिया, राधा की जगह पे घनश्याम लिखने लगी, कि राधा की जगह पे घनश्याम लिखने लगी, और लिखने लगी जो नाम अपना में मेरे पिया, मेरी उंगलियां तेरा नाम लिखने लगी, मेरी उंगलियां तेरा नाम लिखने लगी। और इस क्रम में एक गजल के 2-3 शेर अर्ज करता हूं। लबों का रंग आंखों की खुमारी महंगी पड़ती है। कई बार होली पर अजीब तरीके के झगड़े हो जाते हैं, हाँ। तो तब निवेदन करता हूँ कि लबों का रंग आंखों की खुमारी महंगी पड़ती है, कोई ले भी तो क्या हर शय तुम्हारी महंगी पड़ती है, कोई ले भी तो क्या हर शय तुम्हारी महंगी पड़ती है। किसी चेहरे को इतना खूबसूरत मत बनाया कर, किसी चेहरे को इतना खूबसूरत मत बनाया कर, ये हम जैसों को तेरी दस्तकारी महंगी पड़ती है, जैसों को तेरी दस्तकारी महंगी पड़ती है, लबों का रंग आंखों की खुमारी महंगी पड़ती है। जुदा होने का कोई और गम तो है नहीं, लेकिन खास तौर से जुदा होने का कोई और गम तो है नहीं, लेकिन बस उसके बाद की ये बेकरारी महंगी पड़ती है, बहुत बढ़िया। के बाद की ये। और इस गजल का आखिरी शेर है, न तेरे हो सके हम कुछ बहुत होने की चाहत में, न तेरे हो सके हम कुछ बहुत होने की चाहत में, हमें ये प्यार की बेरोजगारी महंगी पड़ती है, लबों का रंग आंखों की खुमारी महंगी पड़ती है। और इसी क्रम में चलिए एक गजल के 2-3 शेर में और अर्ज करता हूँ कि आमतौर पे पूरे साल होली का इंतज़ार होता है, और जो थोड़े मस्ती करने वाले लोग होते हैं वहाँ से 2-3 शेर निकाले हैं। किसी की खिड़कियाँ खुलने लगी हैं, किसी की खिड़कियाँ खुलने लगी हैं, गली में मस्तियाँ खुलने लगी हैं, किसी की खिड़कियाँ खुलने लगी हैं, गली में मस्तियाँ खुलने लगी हैं। अच्छा, हमारे टाइम पे केवल लड़के प्रपोज करते थे, आजकल लड़कियां भी करती हैं। तब शेर हुआ जी, खुले थे कुछ बरस पहले ये लड़के, खुले थे कुछ बरस पहले ये लड़के, खुले थे कुछ बरस पहले ये लड़के, अभी कुछ लड़कियां खुलने लगी हैं, अभी कुछ लड़कियां खुलने लगी हैं। लगा है खिलने जब से गाल पर तिल। देखिए सौंदर्य में तिल का अपना महत्व होता है। क्या बात कि लगा है खिलने जब से गाल पर तिल, लबों पर
तितलियां खिलने लगी हैं, लबों पर तितलियां खिलने लगी हैं। और खास तौर से एक शेर अर्ज करता हूँ यहाँ पर। न देखो तुम इधर यूं मुस्कुरा कर, न देखो तुम इधर यूं मुस्कुरा कर, न देखो तुम इधर यूं मुस्कुरा कर, फलक पर बिजलियां खुलने लगी हैं, फलक पर बिजलियां खुल। और आखिरी शेर अर्ज करता हूँ। जी जी। मुकम्मल हो गया है शेर शायद, मुकम्मल हो गया है शेर शायद, वो देखो तालियां खुलने लगी हैं, क्या बात है। लबों पर तितलियां खुलने लगी हैं। चरण जी, वैसे आपका मुझे ऐसा लगता है कि अफसोस मना रहे हैं आपकी, आपका दौर वो नहीं था जो दौर अब का है कि होली गैरों के संग खेली तुमने, कि होली गैरों के संग खेली तुमने, मेरी बारी में रंग खत्म हुए तमाम। तो वो शिकवा रहेगा। चलिए मैं अगली जिस दावते सुखन जिन्हें देने जा रहा हूं उनमें एक शेर के साथ मैं उन्हें बुलाता हूं कि चाहते हैं जिसे शिद्दत से वो हमें रंग लगा जाए, क्या बात। चाहते हैं जिसे शिद्दत से वो हमें रंग लगा जाए, होली मुबारक का घर हल्के से मुस्कुरा जाए, क्या बात है। तेरी एक झलक काफी है दीवाने के लिए, तेरी 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 एक झलक काफी है दीवाने के लिए, हम रंग गुलाबी लाए हैं तुझे लगाने के लिए, हम रंग गुलाबी लाए हैं तुझे लगाने के लिए। तो मैं बड़े अदब से बड़े प्यार से उन्हें न्योता देता हूँ। राजबाला राज जी आइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनीश जी, और सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एक हरियाणवी हास्य व्यंग्य रचना पेश करूंगी, उसके बाद होली पर कुछ पंक्तियां रखूंगी, तो सुनिएगा। हाथ फेर गया बलमा तू तो अपने यारां पे, अरे हाथ फेर गया बलमा तू तो अपने यारां पे, फोटू तेरे पड़ोसन गेल्या टंगे दीवारां पे, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। मैं बोलूं धमका के वो बाहर गिरकावे पट्ठा, मैं बोलूं धमका के वो बाहर गिरकावे पट्ठा, घर की खांड किरकरी ओ चोरी का गुड़ मीठा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। नुते बलमा काम चले ना सिक्के खोटे तय, अरे नुते बलमा काम चले ना सिक्के खोटे तय, आजा तेरा भूत उतारूं बेलन सोटे तक, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। तेरे आली चाल सभी के दिल में बैठगी, अरे तेरे आली चाल सभी के दिल में बैठगी, 60 साल की पड़ोसन लेके छोरा भाजगी, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। किते किते मुँह मारन की, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सुनिएगा। किते किते मुँह मारन की पड़गी लोगान बैन, अरे किते किते मुँह मारन की पड़गी लोगान बैन, सोचू है खाकन बिल्ली चल दे गंगा नान, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। इसी के साथ होली पर एक रचना सुनिएगा। जी जी, स्वागत है आपका। रंगों में भरकर प्यार रे कहे जा होली होली, रंगों में भरकर प्यार रे कहे जा होली होली, कहे जा होली होली, कहे जा होली होली, फिर चाहे जिस पर डाल रे कहे जा होली होली, फिर चाहे जिस पर डाल रे कहे जा होली होली। वो पकड़ लाज की डोरी घूंघट में दुबकी गोरी, वो पकड़ लाज की डोरी घूंघट में दुबकी गोरी, ना रखना आज उधार रे कहे जा होली होली, कहे जा होली होली, कहे जा होली होली, रंगों में भरकर प्यार रे कहे जा होली होली। क्या बात है। हो काकी या भोजाई बचकर ना जाए भाई,
बरसे रंगों की धार रे, कहीं जा होली होली, वाह कहीं जा होली होली, कहीं जा होली होली, रंगों में भरकर प्यार रे, कहीं जा होली होली। वाह दिल बहुत को बढ़िया। पिचकारी करके रंग मस्ती वाले भर के, दिल को पिचकारी करके रंग मस्ती वाले भर के, कर नैनों से बोछार रे, कहीं जा होली होली, कहीं जा होली होली, कहीं जा होली होली, रंगों में भरकर प्यार रे, कहीं जा होली होली। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया राजबाला राज जी, बहुत बढ़िया। आपने तरन्नुम में अपना बखूबी अंदाज में इसको पेशकारी थी आपकी। अब मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूं उनका परिचय, वो हिंदी के बड़े सुप्रसिद्ध कवि हैं कि रंगों का परिचय इतना कि होते आशावादी हैं, कि रंगों का परिचय इतना कि ये होते आशावादी हैं, रंगों का लक्ष्य ऐसा कि ये करते गमों की बर्बादी हैं। क्या बात है। तो मैं हिंदी के इस नामचीन कवि दिनेश शर्मा जी को बड़े भाव से आमंत्रित करता हूं। आइए, स्वागत है जी दिनेश जी डॉक्टर साहब धन्यवाद, और दूरदर्शन के सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं, बधाई। और जैसा कि बातें चल रही हैं, पहले चरण जी ने पढ़ा, अभी राजबाला जी ने पढ़ा, और समाज और दुनिया से जोड़ते हुए, मतलब होली अपनी जगह है, त्यौहार तो भारत में तो हर पल त्यौहार है, हम जीने वाले लोग हैं जिंदगी को। क्या बात। तो क्यों जवानी रूप रंग दौलत, देखिए हाँ, पूरी मतलब जिंदगी को समेटने, होली के साथ समेटने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। जवानी रूप रंग दौलत समय के साथ लद जाता, नशा जो हो हुकूमत का काल का त्रास कहलाता, नशा जो हो हुकूमत का काल का त्रास कहलाता, उगा जो शान से सूरज, उगा जो शान से सूरज शाम को ढल ही जाएगा, उगा जो शान से सूरज शाम को ढल ही जाएगा, सदा तो दुनिया में सिक्का किसी का चल नहीं पाता। वाह वाह, बहुत अच्छे। क्या कहें। क्यों? होली की ही बात है, बस रंगों से जोड़ के देखिए, आप पूरी सृष्टि को जोड़िए। चढ़ता सूरज पसरी आभा, चढ़ता सूरज पसरी आभा, सावन की मोहक बरसातें, पूनम चटक अमावस काली, चांद सितारों वाली रातें, दुनिया का हर मानव जग में करनी से जिंदा रहता है, दुनिया का हर मानव जग में करनी से जिंदा रहता है, फानी है दौलत शोहरत की नूर हुसन जोबन की बात। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और दुनियादारी की हम बात कर रहे थे, अब उसी से जोड़ कर, फानी सब कुछ है लेकिन फिर हमें जीना है एक दूसरे के साथ, तब कह रहा हूं बहुत अनमोल हैं रिश्ते इन्हें मिलकर निभाएंगे, बहुत अनमोल हैं रिश्ते इन्हें मिलकर निभाएंगे, किसी भी दाम में नहीं इनका मजमा लगाएंगे, बड़ा जालिम जमाना है पढ़े आंखों की सब बातें, क्या बात है। बड़ा जालिम जमाना है पढ़े आंखों की सब बातें, दिल की बातें हैं नाजुक इन्हें दिल से दिल में छुपाएंगे, दिल की बातें हैं नाजुक इन्हें दिल में छुपाएंगे। और क्योंकि बात होली की है, हो कोई उम्र लोगों पर खुमारी खूब छाती है, क्या बात है। हो कोई उम्र लोगों पर खुमारी खूब छाती है, बड़ा हो या कि छोटा हो नजाकत जम के ढाती है, क्या बात है। दीवानों में हो जब भी जिक्र होली का तो लगता है, दीवानों में हो जब भी जिक्र होली का तो लगता है, रंगों के साथ मस्ती की अदा फिर लौट आती है। क्या बात है, बहुत अच्छे। और डॉक्टर साहब आपने जहां से शुरू किया था वहीं जोड़ रहा हूं, क्या बात है। लबों पर मुस्कुराहट है कहो क्या बात होली है, लबों पर मुस्कुराहट है कहो क्या बात होली है, तुम्हारे लब गुलाबी हैं कहो क्या बात होली है, क्या बात है। निगाहों में शरारत है तुम्हारी चाल भी बदली, निगाहों में शरारत है तुम्हारी चाल भी बदली, नशा जो प्रेम का छाया कहो क्या बात होली है। क्या बात है। और राधा कृष्ण की हम बात करते हैं, भगवान कृष्ण को याद करते हैं, उससे एक रचना लेकर के आया हूं, वर्तमान संदर्भ से जोड़ते हुए होली पर समापन करेंगे। धर्म स्थापित करने को अब कदम बढ़ाना होगा, हे गिरधारी कलयुग में फिर तुमको आना होगा। क्या बात है, क्या बात। धर्म स्थापित करने को अब कदम बढ़ाना होगा, हे गिरधारी कलयुग में फिर तुमको आना होगा, व्याकुल है संतप्त देव की पग पग पर पहरा है, वसुदेव का इंतजार भी सालों से ठहरा है, इन हतभागों के मन का संताप मिटाना होगा, हे गिरधारी कलयुग में फिर
तुमको आना होगा। और क्यों आना होगा? क्रूर कंस का शासन अब तो घर घर बैठ गया है, मार कुंडली सर्प लोभ का मन में बैठ गया है, मार कुंडली सर्प लोभ का मन में बैठ गया है, काम क्रोध से त्रस्त धरा को मुक्त कराना होगा, हे गिरधारी कलयुग में फिर तुमको आना होगा। क्या बात है, क्या बात। जिसकी करुणा और व्यथा से, जिसकी करुणा और व्यथा से नहीं कोई भी आकुल, दर दर भटके आज सुदामा भूखा प्यासा व्याकुल। क्या बात। दर दर भटके आज सुदामा भूखा प्यासा व्याकुल, तेरे चरणों के बिन केशव कौन ठिकाना होगा, हे गिरधारी कलयुग में फिर तुमको आना होगा। और आज कपट के सारे अवसर करता रहता दोहन, दुर्योधन के मन की कालिक नहीं मिटी है मोहन, क्या कहने। कैसे हो कल्याण धरा का आज बताना होगा, हे गिरधारी कलयुग में फिर तुमको आना होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, वाह वाह। शिशुपाल के अपशब्दों से दूषित कुदरत सारी, देखिएगा, शिशुपाल के अपशब्दों से दूषित कुदरत सारी, जयद्रथ के कुकृत्य हुए हैं मर्यादा पर भारी, शकुनी की चालों को गोविंद बदल दिखाना होगा, क्या बात है। शकुनी की चालों को गोविंद बदल दिखाना होगा, हे गिरधारी कलयुग में फिर तुमको आना होगा। और शिशुपाल के साथ जरासंध, अब बहुत सारे तरह के प्राणी इस लोक में हैं, उसी दृष्टि से आप देखिए, शिशुपाल के साथ जरासंध फिर से हमलावर है, व्यथित हो रहे विदुर इधर हैं, उधर भीष्म को डर है, व्यथित हो रहे विदुर इधर हैं, उधर भीष्म को डर है, अश्वत्थामा हुआ धृष्ट है, शस्त्र चलाना होगा, हे गिरधारी कलयुग में फिर तुमको आना होगा। और क्यों आना होगा? द्वापर की महाभारत अच्युत अब तक चली हुई है, द्वापर की महाभारत अच्युत अब तक चली हुई है, चीर हरण के भय से द्रौपद जग में डरी हुई है, राखी का ऋण माधव तुमको आन चुकाना होगा, हे गिरधारी कलयुग में फिर तुमको आना होगा। और अब होली की बात हम कर रहे थे, फूलों की होली में कान्हा, फूलों की होली में कान्हा नहीं बसी पावनता, रंगों में अब प्रेम नहीं है मन में है चंचलता, रंगों में अब प्रेम नहीं है मन में है चंचलता, जला वासना को अग्नि में, जला वासना को अग्नि में धर्म बचाना होगा, हे गिरधारी कलयुग में फिर तुमको आना होगा, हे गिरधारी कलयुग में फिर तुमको आना होगा, धर्म स्थापित करने को अब कदम बढ़ाना होगा, हे गिरधारी कलयुग में फिर तुमको आना होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपने कृष्ण जी को जिस तरीके से आपने अपनी कविता के माध्यम से, देखिए दोनों बातें आपने, दोनों रंग रख दिए, आपने होली के रंग भी रखे और सामयिक स्थितियों को भी आपने उसके साथ बहुत बड़ा एक आपने कनेक्शन बिल्ड किया। आपकी शान में एक बात कहता हूं कि जिस बज़म में सागर हो ना सहबा हो ना खुम हो, कि जिस बज़म में सागर हो ना सहबा हो ना खुम हो, रिंदों को तसल्ली है कि उस बज़म में तुम हो। तो मैं, आइए थोड़ा सा माहौल को बदलते हैं, हास्य के उस कवि की ओर आपको लेकर चलता हूं और एक शेर से मैं उनका तारुफ कराता हूं कि तुझे तुझे चांद तारे तोड़ कर ला कर दूं, कि तुझे तुझे चांद तारे तोड़ कर ला कर दूं, देखो मैं वो आशिक नहीं, कि तुम्हें तुम्हें चांद तारे तोड़ कर ला कर दूं, देखो मैं वो आशिक नहीं, सीधा सादा सा कवि हूं, इसरो का वैज्ञानिक नहीं। क्या बात है, क्या। और बड़े प्रख्यात कवि हैं, हास्य के कवि हैं, बस इनके साथ एक ही इनकी जो समस्या रहती है कि करवा चौथ पर इन पर प्रतिबंध लग जाता है कि छत पर ना निकले। तो मैं उन कवि को बड़े आदर और बड़े प्यार से, बड़े हास्य के कवि को निमंत्रण देता हूं, महेंद्र अजनबी जी, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं सभी दूरदर्शन के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि पूरा वर्ष उनके लिए रंगों भरा रहे, उमंगों भरा रहे, इस कामना के साथ। अभी मुझे बुलाते हुए बताया मुझे चांद दे दें, चांद तो मेरे सिर पे पहले से ही निकला हुआ है तो मुझे चांद की ज़रूरत नहीं है। शेर पढ़े, हम हास्य रस के कभी तो अगर शेर व शायरी करना चाहें तो गड़बड़ कर देते हैं भाई साहब जी। हमारे एक दोस्त ने लिखने की कोशिश की, सब कुछ लुटा दिया तेरे प्यार में सितमगर। देखो पहली लाइन क्या शानदार बनाई उसने कि सब कुछ लुटा दिया तेरे प्यार में सितमगर, एक भैंस बच गई थी वो आज बेच दी।
हास्य रस के हो जाती है गड़बड़ जिंदा भाई दिल साहब। आशिक है भाई। और एक और दोस्त ने लिखने की कोशिश की, अपनी प्रेमिका से कह रहा है, जी। सीप जैसी खूबसूरत हैं तुम्हारी आंखें, सीप जैसी खूबसूरत हैं तुम्हारी आंखें, जी करता है फोड़ के मोती निकाल लूं। क्या बात। हास्य रस का कभी गड़बड़ का। और ये शेरो शायरी ये तो हमें इतनी मिल जाती है, ट्रकों के ऊपर लिखी हुई मिल जाती। हमारे कई कवि तो ट्रक पढ़ पढ़ के कवि बन गए। क्या बात है। तो बता रहा हूँ, मैं आ रहा था, मेरे आगे आगे एक मेटाडोर जा रही थी, पीछे एक शेर लिखा हुआ था, बड़ा प्यारा शेर लगा मुझे। शायद ड्राइवर ने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रखा था उस शेर में। लिखा हुआ था, हम भी प्यार करते थे, चांदनी से दिल लगाने लगे, अपनी किस्मत ही खराब थी, मेटाडोर चलाने लगे। दिल्ली में एक ऑटो के पीछे शेर देख लिया, वो भी बड़ा प्यारा शेर था। लिखा हुआ था, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वो मुस्कुरा कर चल दिए, हम गेयर बदलते रह गए। क्या क्या बात। बात है, बहुत बढ़िया। हंसी की बात है, चारों तरफ बिखरी पड़ी है। आप तो बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, हर जगह कवियों को इतने अच्छे ढंग से नहीं सुना जाता भाई साहब। कहीं कहीं तो हमें ऐसे उखाड़ने वाले लोग मिलते हैं, कभी अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। वाह। जी। बिल्कुल सच बता रहा हूँ। और कभी एक दो छोटी छोटी कविताओं से इनसे शुरुआत करता हूँ। हम कवियों के बारे में ही हैं कि सड़क पर दौड़ते हुए एक आदमी को हमने रोककर पूछा, कहाँ? बोला, आत्महत्या करने। मैंने कहा, इतनी सी बात तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, तुम्हें अपने साथ किसी कवि सम्मेलन में ले जा सकता हूँ। बढ़िया है। मैंने कहा, इतनी सी बात तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, तुम्हें अपने साथ किसी कवि सम्मेलन में ले जा सकता हूँ। वह बोला, बस बस रहने दीजिए, ये जुर्म मत कीजिए, आपको मालूम है मैं आत्महत्या करने क्यों जा रहा हूँ। बात यह है कि मैं अभी अभी तो एक कवि सम्मेलन से छूट कर आ रहा हूँ। बढ़िया है। हो जाती है इस तरह की स्थिति। हमारे एक दोस्त ने एक दिन हमसे कहा, अजनबी जी किसी दिन हमारे घर आओ, हमारे किराएदारों को अपनी ताजा ताजा 3-4 कविताएं सुनाओ। मैंने कहा, भाई मुझे किस उपलक्ष्य में कविताएं सुनाना है? वह बोला, यार बात दरअसल ये है, मुझे अपना मकान खाली करवाना। वाह वाह वाह, क्या बात है। हमारी कविताओं का क्या क्या आपकी तो उपयोग बुकिंग बहुत होता होगी रहता है। उसके बाद। क्या क्या उपयोग होता रहता है। और मैं तो बता रहा था कि कहीं कहीं ऐसे उखाड़ने वाले लोग मिलते हैं। मुझे ध्यान है, हमारे एक नए नए कवि कविता पढ़ने खड़े हुए, उन्होंने एक लाइन पढ़ी, बोले, मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ, बोले, और उसे मंच पर छोड़ दिया। हो जाता है। हमारे एक गीतकार गीत पढ़ने खड़े हुए, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। तभी बीच में से एक खड़ा हो गया, बोले, भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे? जब सारी चीजें बेच दोगे तो। और अभी तो डॉक्टर साहब, मैं पिछले दिनों जेल में गया, उन्हीं वहाँ कवि सम्मेलन था। जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था, और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बोले, इसलिए ने सबको कविताएं सुनवाई जाएं। अच्छा, नीचे सारे वहाँ कैदी बैठे हुए थे, लाइन लगाए हुए। एक कवि आए, वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, क्या बात। आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला, भैया कुत्ते की पूंछ ना दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं तो कहीं से भी हाल। और आप तो बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। और ये तो दूरदर्शन का मामला है, यहाँ पे हमें यहाँ सामने श्रोता भी नहीं है जो कोई हूट करे। आप आपस में हम तो एक दूसरे को जमाएंगे ही जमाएंगे। लेकिन क्या है, कभी बहुत संवेदनशील होता है भाई साहब, उसे कोई ठीक से नहीं सुने बुरा लगता है, ठीक से सुने भी नहीं, साथ में हूट भी कर दे भाई साहब, उसके दिल पे असर पड़ सकता है। संवेदनशील होता है, दिल पे असर पड़ सकता है, दिमाग पे असर पड़ सकता है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक जगह मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे पब्लिक ने इतनी बुरी तरह से हूट किया, इतनी बुरी तरह से हूट किया, सीधा असर मेरे दिमाग पे पड़ा, मेरी याददाश्त चली गई, मुझे भूलने की बीमारी लग गई। अभी मैं कुछ कह रहा था यहाँ पे, नहीं। तो जब मुझे भूलने की बीमारी लगी, तब मैंने एक कविता लिखी, बिल्कुल शुद्ध हास्य रस की कविता है। आप सभी का पूरा पूरा ध्यान चाहूंगा कि एक कवि सम्मेलन में श्रोताओं ने इस कदर हूट कर डाला कि हादसे से मेरी यादों का निकल गया दिवाला। तब से बिना निमंत्रण के ही हर प्रोग्राम में पहुंच जाता हूं। हालत इतनी खराब है, जहां भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है, कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूं। क्या बात। आज तो मैंने देखा स्टूडियो में इतने सारे लोग, चलो यहीं पे चलो। हाँ।
हालत इतनी खराब है, जहाँ भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है कवि सम्मेलन समझ कर घुस जाता हूँ, कभी तो अपने स्कूल जाकर बच्चों को कविताएं सुनाने लगता हूँ, कभी मंच से ही श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूँ। एक बार तो गजब बड़ा कर दिया, जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। अपने बिगड़े हालात का ज़्यादा बयान क्या करना है, मुझे यह भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है। एक जगह तो मैं पढ़ता गया 1 घंटा 1.5 घंटा, श्रोता बोर हो गए। मैंने बाद में सबसे माफ़ी मांगी, मैंने कहा माफ़ करना दोस्तों, आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। एक श्रोता खड़ा होकर बोला पीछे कैलेंडर लगा हुआ था वही देख लेता। मुझे ये भी ध्यान नहीं रहता पाता कितनी देर पढ़ना है। बात हो गई है काबिले गौर की, मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता अपनी ही पढ़ रहा हूँ या किसी और की। पूरे दिमाग में हेरा फेरी है कि जब कोई और पढ़ता है और जमता है तब लगता है यार ये कविता तो मेरी है। एक जगह मैंने जेब से कागज निकाल के पढ़ना शुरू किया। 5 किलो आटा, आधा किलो बटाटा, नहाने के साबुन 4, आधा किलो अचार। एक श्रोता खड़ा हो गया करके हाय, बोले हद हो गई है डिसिप्लिन के अनुशासन की, कविता सुना रहे हो या लिस्ट अपने घर के राशन की। दूसरा श्रोता बोला इसे ही सुनाए जाओ, वाह वाह इरशाद इरशाद, घर पर और क्या क्या ले जाना हम सब भी कर लेंगे याद। वैसे मियाँ आप किस फरेब में है, ऐसी एक कविता तो हम सबकी जेब में है। घर वाले भी मुझसे कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि मैंने एक दिन अपनी पत्नी से पूछ लिया था ये घर में महेंद्र अजनबी कौन है जिसके रोज रोज फोन आते रहते हैं। दाढ़ी बनाने के बाद और भी गजब कर दिया, जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा ये आईने में आदमी कौन था जिसकी मैं इतनी बढ़िया शेव कर गया। रात को सोते समय और भी लफड़े में रहता हूँ। मेरा कुत्ता तो आराम से बिस्तर पर सोता है, मैं पलंग के नीचे कूं करता रहता हूँ। कुछ समझ नहीं पाता हूँ, पत्नी पुचकारते हुए उसे बुलाती है, दो मिलाते हुए मैं पहुँच जाता हूँ। फुर्ती का ऐसा प्रमाण देता हूँ, वो रोटी उसे डालती है, पहले मैं लपक लेता हूँ। सवाल खड़े हो गए हैं रोज अनबुझे, मुझे यही पता नहीं लग पा रहा है भूलने की बीमारी मेरे कुत्ते को लगी है या मुझे। और दोस्तों भूलने का आलम यह है, तेल हाथ में लिया सर पे मलना भूल गए, कुर्सी पर बैठे तो उठना भूल गए, चौराहे पर खड़े हुए तो चलना भूल गए। और भूलने पर बहुत नई बात कहने जा रहा हूँ, आप सभी की तालियां चाहता हूँ। चौराहे पर खड़े हुए चलना भूल गए, और दोस्तों गंजे भी इसलिए हो गए क्योंकि मेरे सर के बाल उगना भूल गए। बहुत बढ़िया अजनबी जी, बहुत बढ़िया। आपने पत्नी बोली एक बार मेरे भरतार हेल्प करा दो, गीले कपड़े ऊपर फैला दो। ऊपर जाते ही दिमाग भटक गया, मैंने कपड़े तो चारपाई पर पट के खुद तार पर लटक गया। टूट गई टांग, डॉक्टर आया, पलस्तर चढ़ाया, डॉक्टर भी था होशियार, भुलक्कड़ों का सरदार, गजब ही ढा दिया, टूटी दाई टांग थी, पलस्तर वहीं पर चढ़ा। क्या बात है, बहुत। और भूलने पर इससे बड़ी बात कोई कह नहीं सकता जो मैं कहने जा रहा हूँ। मैं क्या कहने जा रहा था ये तो भूल ही गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया महेंद्र अजनबी जी, बहुत बढ़िया। और इसी क्रम में आज की शाम का हम एक खूबसूरत अंजाम तक ले जाना चाहते हैं। और अभी तक जो पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अनीश गर्ग जी, मैं चाहता हूं कि वो भी अपनी कविता की शक्ल में कुछ हमारे बीच में रखें। और इन 4 पंक्तियों के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि मचलकर लहर कोई जिस तरह साहिल से मिलती है, मेरे दिल की सदा कुछ यूं तुम्हारे दिल से मिलती है। क्या बात है। हमें हर रोज मिलते हैं हजारों चाहने वाले, मगर ये खुशनुमा महफिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। वाह, बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई। मैं एक छोटी सी कविता के साथ विराम देता हूं कि बिखर जा रंग बनके जी। मेरे ठहरे ठहरे से संजीदगी के श्वेत कैनवस पर, मेरे ठहरे ठहरे से संजीदगी के श्वेत कैनवास पर मैं जब भी करता हूं चुनाव श्वेत श्याम रंगों का, तभी मेरी तुलिका मेरी होकर भी तेरी हो जाती है। तभी मेरी तुलिका मेरी होकर भी तेरी हो जाती है। तेरी यादों के वो रंग सप्त रंगों से परे अनगिनत रंग हो जाते हैं। और कैनवास पर खुद ब खुद तेरी तस्वीर बन जाती है, श्रृंगार से परिपूर्ण, तमाम रंगों से संपूर्ण, होठों के गुलाब से हाथों की हीना की लाली तक, तेरे बदन के गजरे का पीला हरा रंग, संदली आभा सा तेरा अंग अंग, उफ बेरंग कैनवस पर बिखरते तेरे यौवन के मजीठ, पीपल, केसर, गुलर, पाकड़ से नैसर्गिक रंग। ओह रंगरेज ललारी तेरी यादों की आमद से मेरे भीतर के कैनवस पर रंगों की होली हो जाती है, रंगों की होली हो जाती है, रंगों की होली हो जाती है। चलिए इसी के साथ आप सभी को पुनः
होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रंगों का त्योहार आपके जीवन में अनगिनत रंग लेकर आए, खुशियां लेकर आए और सारी तरफ, हर तरफ प्रेम, सौहार्द और रंगों की बरसात होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आए हुए सभी कवियों का अभिवादन और धन्यवाद करते हुए आपसे विदाई लेता हूं। मिलते हैं किसी अगले किसी मुकाम पर। धन्यवाद।